जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 13,000 साल पहले इस संसार में कोई धर्म नहीं था, या यूं कह लीजिए कि धर्म को लेकर के दो विचार थे ही नहीं। 3,500 साल पहले किसी तरह का कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र इस धरा पर नहीं था। ये एक वो रिपोर्ट है जो वैज्ञानिक आधार पर तैयार की गई है। यानी कि अगर हम बात करें हमारे धर्म की, या हम बात करें हमारे शास्त्रों की, तो 13,000 साल पहले कोई धर्म नाम की चीज नहीं थी, और 3,500 साल पहले कोई शास्त्र नाम की चीज नहीं थी। तो क्या इसका मतलब हमारी मानव सभ्यता इतनी ही पुरानी है? क्या हमारा ज्ञान विज्ञान केवल इतना ही पुराना है? तो अनेक संस्कृतियों के अंदर, जैन संस्कृति के अंदर, इस्लामिक संस्कृति के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर, जो हम हजारों लाखों वर्षों पुरानी बात करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की जब बात करते हैं, तो क्या यह मिथ्या है? या इसके पीछे का विज्ञान समझने के लिए जो पैरामीटर चाहिए, वो पैरामीटर तो हमारे पास है ही नहीं? क्या इसका मतलब यह है? तो सनातनियों, सच्चाई क्या है, इस बात को समझ लीजिए। 13,000 साल पहले इस धरती पर जिस धर्म की पालना होती थी, प्रत्यक्ष रूप से वो सनातन धर्म ही था। यानी इस धरती की सभ्यता सीधे सीधे इस प्रकृति से जुड़ी हुई थी, इस प्रकृति के नियमों को मानने वाली थी, उस संस्कृति को फॉलो करती थी जो संस्कृति सनातन संस्कृति है। लेकिन उसके बाद में फिर जब युगों का निर्माण होता है, तो धीरे धीरे इस ब्रह्मांड के अंदर, प्रत्येक आयाम की रचना के अंदर, प्रत्येक ऊर्जा के विस्तार के अंदर एक समय की भी गति काम करती है और युग आते हैं। इन युगों के आने पर एक विशेष विचारधारा इस धरा पर काम करती है, और उसके आधार पर ही युग की परिभाषा दी भी जाती है। सतयुग का मतलब होता है जहां सत्य था। त्रेता का मतलब होता है जहां हमारे मन में कोई विकृति नहीं थी। द्वापर का मतलब है जहां बाहुबल अपनी सर्वोत्तम शिखर पर था और उसी का दुरुपयोग हुआ। और कलयुग का मतलब होता है ऐसा युग जहां कली का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर होगा। ऐसे में एक विशेषता के साथ इस युग को बांटा जाता है। इसे अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझिए, जैसे हमारा एक दिन, उसमें 24 घंटे होते हैं, तो हम उसको दो भागों में विभाजित करते हैं, दिन और रात। लेकिन दिन को भी फिर हम कई पहर में विभाजित करते हैं, प्रातःकाल, दोपहर और संध्या। तो क्या प्रातःकाल, दोपहर और संध्या, क्या ये दिन की 3 अवस्थाएं हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल, ये दिन की 3 अवस्थाएं हैं। लेकिन प्रातःकाल का मतलब क्या होता है, और संध्या का मतलब क्या होता है, और दोपहर का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये तीनों के तीनों शब्द एक विशेषता को बता रहे हैं। प्रातःकाल का मतलब है जहां पर सूर्य उदय हो रहा है। लेकिन दोपहर का मतलब कि सूर्य आपके क्षितिज पर है और अपने सबसे ज्यादा तेज प्रकाश को देने की ताकत अपने अंदर लिए हुए है। और संध्या का मतलब है जहां सूर्य अब अस्त अवस्था में जाने वाला है, यानी ढलने वाला है। तो क्या आप संध्या के अंदर सूर्य को क्षितिज पर देख सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। क्या आप दोपहर के समय पर सूर्य को ढलता हुआ देख सकते हैं? यह संभव नहीं है। तो दिन के अंदर भी एक विशेषता जो आपको मिल रही है, उस विशेषता के आधार पर ही इन्हें नाम दिए गए। ठीक इसी तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जो नाम दिए गए, ये इस युग की विशेषता के कारण से दिए गए। यानी जो तत्व जिस समय काम करेगा उसे वही नाम दिया गया। यानी सतयुग के अंदर कलयुग काम नहीं कर सकता, त्रेता काम नहीं कर सकता, द्वापर काम नहीं कर सकता। उस समय सत्य ही इस धरती पर रहेगा। प्रत्यक्ष तौर पर आप सत्य को जानने समझने वाले होंगे, इसीलिए उस युग को सतयुग कहा गया। इसीलिए सनातनियों, इस युग का नाम यूं ही नहीं पड़ा है।
और ये बात सच है कि 5000 साल पहले द्वापर युग था, उसके 2500 साल पहले त्रेता युग था और उससे कुछ हजार साल पहले सतयुग था। इसीलिए सनातनियों 13,000 साल पहले अगर कोई धर्म नहीं था तो ये बात सच है, क्योंकि उससे पहले एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। इसलिए युगों की रचना जो बात कही गई है, इसमें 4,32,000 साल, इतने लाख साल, ये मिथ्या है। कभी भी युग इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक युग के अंदर भी कई युग काम करते हैं। तो जिन लाखों वर्षों के युगों की बात की गई है वो महायुग होते हैं। इस बात को ऐसे समझिए जैसे 1 से 9 तक के बीच में आपको सिंगल डिजिट मिलेगी, लेकिन 10 से लेकर के 99 तक आपको डबल डिजिट मिलेगी, लेकिन 100 से लेकर 999 तक आपको 3 डिजिट मिलेगी। तो 1 से लेकर 9 तक में भी 1 से लेकर 9 तक के अंक आते हैं, तो 10 से लेकर के 99 तक में भी 1 से लेकर के 9 तक के ही अंक आते हैं, और 100 से लेकर 999 तक में भी 1 से लेकर 9 तक के ही अंक आते हैं। इसी तरह से इस ब्रह्मांड के विस्तार के अंदर भी महायुग भी होते हैं, उन महायुग के अंदर भी युग होते हैं। और वर्तमान के अंदर अगर हम इस संस्कृति की बात करेंगे, इस धर्म की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, तो 13,000 साल पहले किसी भी तरह की ऐसी कोई संस्कृति यहां नहीं थी, धर्म नहीं था जो हमें अलग करता हो। यानी इस धरा पर एक ही तरह की संस्कृति, एक ही तरह का धर्म था जिसे हम मानते थे। और उस संस्कृति के अंदर, उस धर्म के अंदर जो ज्ञान होता था वो श्रुति के द्वारा एक दूसरे को ट्रांसफर होता था। और श्रुति का मतलब होता था जो सुन करके ग्रहण किया जाए। इसीलिए 13,000 वर्ष से लेकर के 3,500 वर्ष पहले तक में जो धर्म संस्कृति का ज्ञान था वो एक दूसरे के पास में ट्रांसफर सुन करके होता था, श्रुति के रूप में होता था। और उस विज्ञान को जानते हैं क्या कहते हैं? उस विज्ञान को कहते हैं मंत्र, श्लोक। और इसकी जननी जो थी वो थी संस्कृत भाषा। यानी एक ऐसे शब्द का प्रयोग, एक ऐसे वाक्य का प्रयोग जो श्लोक के रूप में है, जिसे आप जब बोलेंगे तो वैसे ही बोलेंगे जैसी वो है, और जो सुनेगा वो भी उसे वैसे ही ग्रहण करेगा जैसी वो है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैं एक लाइन बोलता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो अगर आपने इस बात को सुना और आप इसको समझ रहे हैं, और अब यदि आप इसको किसी और के सामने बोलेंगे, याद करके बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं ये कहूं, जब जब धर्म की हानि होती है वो परमात्मा आता है, तो आप जब इस बात को याद करेंगे, समझेंगे, तो आप हो सकता है कुछ लोगों के सामने ये बोले, जब जब धर्म की ग्लानि होती है वो ईश्वर आता है। तीसरा हो सकता है उसको सुन करके कहेगा, जब जब धर्म की हानि होती है वो भगवान आते हैं। यहां भाव एक ही है, लेकिन शब्द बदल चुके हैं। और इन शब्दों के बदलाव के अंदर अब इतना कुछ अंतर आ चुका है कि यहां यदि इन शब्दों का मतलब अलग अलग है, लेकिन कहने वाले की नजर में वो शब्द एक ही हैं, तो इन शब्दों का मतलब पूरे के पूरे भाव को बदल देगा। इसीलिए जब तक भगवान श्री कृष्ण का समय था, उन्होंने इस धरा पर धर्म संस्कृति के लिए जो कार्य किया वो तो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। उसकी तो हम क्या कहें, शब्दों में वो महिमा कही नहीं जा सकती। लेकिन ईश्वर तो जानते हैं, परमात्मा तो जानते हैं कि इस धरा पर कब कौन सी चीज मिलावट के रूप में आएगी। तो ऐसे में 3,500 साल पहले फिर जब नए धर्म का उदय होना था, नई संस्कृतियों का उदय होना था, और उसमें भी मिलावट होनी थी, तो फिर यहां भाषाएं अलग अलग बनती गई। और संस्कृत भाषा के अलावा भी बहुत सारी भाषाओं का निर्माण हुआ। और उन भाषाओं के निर्माण के साथ ही फिर हमने अपनी अपनी भाषा के अंदर चीजों को संकलित करना शुरू किया, और यहीं से शास्त्रों को लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई।
इसीलिए सनातनियों, धर्म युग की शुरुआत जो अब होने जा रही है, इसका कार्य तो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही आरंभ कर दिया गया था। क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय के अंदर महात्मा बुद्ध के द्वारा एक नए संस्कृति की रचना होगी, महावीर के द्वारा भी एक नई संस्कृति की रचना होगी, यहूदियों के द्वारा भी एक नया धर्म बनेगा, ईसाई मत का भी निर्माण होगा, इस्लाम का भी उदय होगा। ऐसे में इन भाषाओं के अंदर किसी एक भाषा का प्रचार संभव नहीं है। इसीलिए 3500 साल पहले इन्हें संकलित करने का कार्य शुरू किया गया। लेकिन उससे पहले ये श्रुति के रूप में ही एक दूसरे को ट्रांसफर किए जाते थे और इनमें कोई मिलावट होती ही नहीं थी। इसीलिए आप एक बात को समझिए कि जैसे हनुमान चालीसा है, अब आप हनुमान चालीसा अगर याद कर रहे हैं तो करोड़ों लोग यदि हनुमान चालीसा बोलेंगे तब भी उसके अंदर कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो लय के रूप में है, छंद के रूप में है, श्लोक के रूप में है, वाक्यों के ऐसे निर्माण है जहां सुर उनके साथ में शामिल है। लेकिन ये सनातन संस्कृति की वो महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमें अपने ज्ञान को 100% एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने की ताकत देती है। और इसीलिए हमारे ग्रंथों के अंदर जो रचना की गई है, उन रचनाओं में श्लोक हैं, छंद हैं, वहां व्याकरण का इतना सुंदर रूप देखने को मिलता है जहां मिलावट हो ही नहीं सकती। और इसीलिए उन्हें याद किया जाता था, गाकर याद किया जाता था, संगीत के रूप में याद किया जाता था। इसीलिए आप देखिए, सुंदरकांड होता है वो भी संगीत के साथ होता है, हनुमान चालीसा भी आप संगीत के साथ कर सकते हैं। तो हमारी महान संस्कृति ने, हमारी महान सनातन संस्कृति ने हमें महान सनातन धर्म के इस रहस्य से हमें अवगत कराया और हमें आने वाले समय के अंदर ये धर्म, ये संस्कृति शुद्ध रूप से कैसे एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो, इसका विधान हमें दिया। लेकिन चूंकि आने वाले समय के अंदर कलयुग का प्रचार प्रसार होना है, कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, धर्म संस्कृतियां विलुप्त होंगी। ऐसे में इस धर्म संस्कृति को भी भविष्य में बचाने के लिए फिर लिपि का भी आविष्कार हुआ और हमारे सामने ग्रंथों के रूप में हमने इतने सारे रूप देख लिए हैं कि अब उन ग्रंथों में भी मिलावट कर दी गई है। लेकिन सनातन धर्म और सनातन संस्कृति वो सच्चाई है जो आपके मिलावट वाले ग्रंथों में से भी सच को बाहर निकालने की ताकत रखती है। इस बात को ऐसे समझिए कि आप दूध के अंदर जो घी है वो छिपा तो रह सकता है, लेकिन यदि आप वो तरीका जानते हैं तो आप उस दूध में से घी को प्रकट अवश्य कर लेंगे, क्योंकि दूध के अंदर वो घी समाया हुआ है। ये रहस्य जो जानता है वही ये भी जानता है कि इसे प्रकट कैसे किया जाता है। इसी तरह से जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसको जानने वाला ये जानता है कि किसी और धर्म संस्कृति के अंदर यदि मिलावट कर दी जाए तो उसमें से सच को कैसे बाहर लाना है, ये तरीका वो जानते हैं। और इसीलिए इस धरा पर कभी भी ना तो सनातन को नुकसान पहुंचाया जा सका और ना ही इस संस्कृति को विलुप्त किया जा सका। इसीलिए सनातनियों, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति ये वो महान ज्ञान है जो आपको वो क्षमता देता है ताकि आप इस ब्रह्मांड की उस मूल रचना को समझ सके, जिस संस्कृति, जिस धर्म के आधार पर, जिस विज्ञान के आधार पर यह सृष्टि इतने सालों से काम कर रही है। इसीलिए आने वाले समय के अंदर भी एक समय के बाद में फिर दूसरे युगांतर आरंभ होंगे और उसकी प्रक्रिया भी आगे आरंभ होगी। लेकिन अब मनुष्यों का जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम हजारों वर्षों की तैयारी इस छोटे से मानव जीवन में कर लें। इसीलिए हमें केवल और केवल वर्तमान के अंदर हम मानव जाति को क्या वो दे सकते हैं जिससे हमारी मानव जाति उस श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके जिसे प्राप्त करना उसका अधिकार है। और उसके लिए जिस विज्ञान की हमें जरूरत पड़ेगी वो सनातन विज्ञान है। उसके लिए जिस धर्म की हमें आवश्यकता पड़ेगी वो सनातन धर्म है। और जिस संस्कृति की पालना हमें करनी है इस सच्चाई के लिए, वो संस्कृति है सनातन संस्कृति।
इसीलिए सनातनियों, इस बात को समझिए कि मैं आपको सनातनियों यूं ही नहीं कहता, क्योंकि आप उस सच्चाई के साथ जुड़कर के पैदा हुए हैं और मरते दम तक वो सच्चाई आपके साथ है। बस आपके भीतर से वो सच्चाई बाहर आ जाए, इसी कार्य को तो करना है। और इसी कार्य को करने के लिए ही मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं और कहता हूं सनातनियों, ताकि आप अपनी वास्तविक पहचान को समझ पाएं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।